ओ नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो ओंकाराय नमो नमः। परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षा परं वज्र पंजरावं इस दुनिया में भाग्यवाद और पुरुषार्थवाद विशेष रूप से चर्चित रहता है। जितने भी दर्शन अवतारवादी दर्शन है, ईश्वरवादी दर्शन है, ईश्वर को ही सबसे बड़ा कर्ता धर्ता मानते हैं, उनमें भाग्यवाद पनपता चला जाता है। भाग्यवाद, भाग्य होगा, ईश्वर चाहेगा, परमात्मा देगा तो ठीक है, या जो देगा वही ठीक है। श्रवण परंपरा में, श्रवण भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में पुरुषार्थवाद को विशेष महत्व दिया गया कि पुरुषार्थ को तो हम किसी भी कीमत के ऊपर नहीं छोड़ सकते, लेकिन एकांत रूप से श्रवण वर्धमान महावीर स्वामी ने पुरुषार्थवाद को नहीं कहा, एकांत रूप से नहीं कहा। उन्होंने कहा भाग्य और पुरुषार्थ ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक। भाग्य के सहारे पुरुषार्थ, भाग्य के सहयोग से पुरुषार्थ बनता है, पुरुषार्थ कामयाब होता है, पुरुषार्थ की रुचि पैदा होती है और पुरुषार्थ से भाग्य बनता है। आज जो अच्छे कर्म करेंगे, सद्काम करेंगे, जो अच्छे कर्मों का संकलन होगा, संचयन होगा, वही तो आगे वो भाग्य बन करके आएगा। तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में अनंत ज्ञानी श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने जैन इस परंपरा में पुरुषार्थ को महत्व बहुत दिया है, पुरुषार्थ को तो अनिवार्य बतलाया है और भाग्यवाद का, भाग्य का भी पूरी तरह से निषेध नहीं किया है। वो कहते भाग्य और पुरुषार्थ ये दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे की सहायता करने वाले हैं, एक दूसरे के पोषक हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले हैं।
इसलिए निश्चय से एकदम एकांत रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जैन दर्शन की एक महिमा है, वो सबको लेकर के चलता है, अनेकांत दृष्टिकोण को लेकर के चलता है। तो उन्होंने कहा है भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के उपकारक हैं। इस बात को हम कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य के जीवन प्रसंग से समझ सकते हैं। आचार्य हेमचंद्राचार्य ये अद्भुत आचार्यों में से एक आचार्य हैं। अद्भुत धर्म प्रभावक आचार्यों में प्रमुख हैं। साधकों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनका जीवन उज्जवल इतिहास है। उनका जीवन आज भी सबको सूर्य चंद्र के समान शीतलता और प्रकाश देने में समर्थ है। आचार्य हेमचंद्राचार्य को तत्कालीन भारतवर्ष के बहुत से राजाओं ने एक मत से उनको कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि दी थी कि वे इस कलिकाल में कोई केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी नहीं है, लेकिन अगर हेमचंद्राचार्य जी का अगर समागम मिलता है, वो जो समाधान देते हैं, उनका जो ज्ञान है, उनकी जो समझ है, उनकी अपरंपार बौद्धिकता है और उनका संयम, उनकी साधना, उनकी आराधना और उनकी सिद्धियां हैं, ये सभी दृष्टिकोण से जो सर्वोच्च सर्वांगीण जीवन जीने वाले हेमचंद्राचार्य हैं, उनको कलिकाल सर्वज्ञ के मान सम्मान से सम्मानित किया गया कि उनको कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता था। ऐसे अद्भुत आचार्य थे, महान आचार्य थे, जो भारतवर्ष में विचरण कर रहे थे। वो विचरण करते करते जिस समय गुजरात से बंगाल की तरफ जाते हुए नागपुर के अंदर पहुंचे, अब जिधर जिधर से आचार्य भगवंत निकलते थे, उनका संग निकलता था। उनके सत्संगत के लिए हजारों लाखों लोग लालायित रहते थे। उनका अपना प्रभाव था, अपनी साधना थी। उनकी वाणी में सरस्वती बसती थी। ऐसे उस महापुरुष ने धर्म प्रचार करते हुए नागपुर के अंदर पधारे, तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक श्रावक जो बड़ा संपन्न श्रावक था, हमेशा उनके प्रति श्रद्धा भक्ति सद्भावना रखने वाला, लेकिन अभी वो प्रवचन के अंदर दिखाई नहीं दिया। कुछ आना जाना, उसकी उपस्थिति नहीं दिखी। तो हजारों भक्तों के बीच में, लाखों की संख्या में आने जाने वाले उन लोगों के मध्य रहते हुए हेमचंद्राचार्य को ये मन में ख्याल आया, जो श्रावक हमेशा अगवानी में रहता था, वो आज यहाँ पर क्यों नहीं है। उन्होंने किसी से पूछा, भाई क्या बात। जो श्रावक जी आते थे, उनका नाम लेकर के पूछा, वो क्यों नहीं है, वो आते क्यों नहीं। तो उन्होंने बतलाया, अब पता नहीं क्या बात है, वो काफी समय से उनका आना जाना कम है। किसी ने कहा उनकी समृद्धि बहुत बढ़ गई है इसलिए नहीं आते। किसने बतलाया कुछ धर्म श्रद्धा के अंदर कमी बेशी आई होगी। अब जैसे जिसको अनुमान था उस तरह से परिचय दिया। आचार्य को तसल्ली नहीं हुई और आचार्य भगवंत उस मकान की तरफ, उस श्रेष्ठी के उस बंगले की तरफ, उसके घर की तरफ वो उन्मुख हुए
और जिस समय उस सृष्टि के बंगले में पहुंचे तो उन्होंने देखा बड़ी उदासीनता उनको नजर आई। वो जो रौनक थी, वो जो चमक थी, जैसा आवागमन वहां पर रहता था, जैसी रौनक रहती थी, जैसी चमक धमक उस मकान की रहती थी, वैसा चमक धमक उनको दिखाई नहीं दिया। वो सोचने लगे क्या बात है, ऐसी क्या बात हो गई, ये रौनक क्यों नहीं है। मकान में रौनक होता है, हरियाली का रौनक होता है, पेड़ पौधे का रौनक होता है, चिड़ियों के पक्षियों के आने जाने की रौनक होती है, वो आपस चारों तरफ चहचहाते रहते हैं, फूल खिलते हैं, एक महक वहाँ से निकलती है, और मकान की साज सज्जा मनुष्य करता ही है, उससे उसकी चमक भी जो है बढ़ती है। और जो संपन्न घर होता है वहाँ पर लोगों का आवागमन भी रहता है, दरवाज़ा खुला रहता है। अब ये सब समृद्धि संपन्न लोगों के मकान में अगर जाओ तो ये चहल पहल, ये चमक, ये धमक दूर से ही समझ में आती है, लेकिन आचार्य ने नहीं देखा, ऐसी कोई चमक धमक नजर नहीं आ रही है। वो जिस समय उस मकान के सबसे प्रथम गेट को उसको जो हटा करके उसको खोल करके अंदर उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने देखा पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, लेकिन साफ सफाई का जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, जैसे सिठाई नज़र आनी चाहिए वैसा नहीं है, मकान की रौनक भी नहीं है। लेकिन देखा कोने कोने में वहाँ पर हीरे पन्ने, नवरत्न, मोतियाँ, ऐसे नवरत्नों के ढेर लगे हुए हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं। जिस समय उन रत्नों को बिखरे हुए देखा तो आचार्य हेमचंद्राचार्य समझ नहीं पाए ये बात क्या है, क्या ये इतना संपन्न हो गया, इतनी संपदा इसके पास हो गई, इतने भोग विलास के साधन हो गए जिसकी वजह से धर्म ध्यान को भूल गया, ये सत्संग को भूल गया, ये सामायिक सामदा पौषध को भूल गया, ये प्रतिक्रमण आलोचना आराधना साधना को भूल गया, और अपने गुरु को ही भूल गया। क्या इतनी संपदा इसके बाद हो गई, इतना वैभव हुआ, इतना सांसारिक साधनों के अंदर लिप्त हुआ ये व्यक्ति। वहां खड़े होकर के सोचने लगे, लेकिन उनके मन ने कहा भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, वो आदमी ऐसा नहीं। समृद्धि पाने से, मान सम्मान पाने से, ये समृद्धि का अपरंपार भंडार उपलब्ध होने से भी उसकी भावना ऐसी नकारात्मक दिशा की तरफ आगे बढ़े, ऐसा तो उनको लगा नहीं। वो धीरे धीरे आंगन में गए, आंगन को पार करके मेन दरवाजे तक गए, और उतनी देर को कुछ ऐसी आहट हुई तो अंदर से जो घर का सेठ था, मालिक था, उसने दरवाजे को खोला। जैसे दरवाजे को खोला उसकी हाल को देखा, आचार्य चरणों के अंदर गिरा। उसने बहुत अनुनय विनय की, भगवान आपने तो बड़ी कृपा की, अनंत अनंत उपकार किया, आप इस मकान में हमारी झोपड़ी के अंदर पधारे, इस धरती को आपने पावन किया, आपने इतनी अनंत अनंत कृपा की है, आपने इतना उपकार किया है, मैं नहीं समझता कि जन्मों जन्मों तक आपके इस उपकार को भूल सकूंगा। हेमचंद्राचार्य उसको लेकर के अंदर गए। अंदर सेठानी भी थी, लेकिन वो रौनक, वो समृद्धि, वो चमक धमक, वो सेठाई, वो कुछ नहीं उनको नजर नहीं आया। वो बैठे, उन्होंने कहा श्रेष्ठ ये सब क्या है, क्या चीज़ है ये सब। उसने सारी राम कहानी बतला दी, सारा अपना इतिहास बतलाया, और किस तरह से व्यापार काम धंधा सब चल रहा था, और पूरा पैसा जो है कमाई के हिसाब से बाहर के माल लाने में जहाज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात हो गई, वो जहाज़ सारे डूब गए। डूबने के कारण से जो इतना नुकसान हुआ
और जो है वो पैसे भरने में बहुत कुछ जो है सब कुछ देना पड़ा। और देखते देखते दिन पलट गए, समय पलट गया। और मैंने जिस तरह से देनदारी वगैरह तो पूरी की, लेकिन अब घर की हालात खस्ता हो गए, सारा काम बंद हो गया। तो मैंने सोचा भाई क्या करूं, किस तरह से करूं। लेकिन मेरे को ध्यान था कि मैंने दीवारों में, ज़मीन में बहुत जगह जगह पर खजाने को इकट्ठा किया हुआ है, रखा हुआ है, सुरक्षित किया हुआ है। उसको निकाल करके वापस अपने जीवनचर्या को शुरू करता हूँ। मैंने किसी को कुछ आभास होने नहीं दिया। और मैंने सोचा मेरे पास है, उसमें कोई बात नहीं, एक बार गया तो क्या हुआ, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, सब कुछ वैसा ही करेंगे। तो मैंने बड़ी आशा से उन जगहों को देखा, उन जगहों को खोल करके देखा जहाँ जहाँ पर मैंने खजाने रखे हुए थे, रत्नों के ढेर रखे हुए थे, सोना रखा हुआ था, हीरे पन्ने रखे हुए थे। मैंने बहुत वहाँ देखा। तो मैंने देखा वो सारा का सारा जहाँ जहाँ पर जिन जिन दीवारों में लाखों करोड़ों की संपत्ति मैंने रखी हुई थी और रत्नों के रूप में परिवर्तित करके रखा हुआ था, वो सब कोयले वहाँ पर पड़े हुए थे, पत्थर पड़े हुए थे। उन कोयलों को और पत्थरों को मैंने देखा। वहाँ पर तो कोयले और पत्थर ही थे और कुछ नहीं था। उन कोयलों को देखा और पत्थरों को देखा। और देखने के बाद मैं ऐसा हक्का बक्का रह गया। मैं ऐसी स्थिति के अंदर पहुंचा, मुझे समझ में नहीं आया ये कौन ऐसा व्यक्ति, अंतरंग व्यक्ति है जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इतनी बड़ी बेईमानी की, जबकि इस बात का किसी को पता नहीं था, किसी को जानकारी नहीं थी। मैंने बहुत हिसाब लगाया, इस राज को कौन जानता है, ये मेरे साथ धोखा किया तो किसने किया। ये दीवारों में और धरती पर मैंने जो रखा था उसका पता किसको लगा। एक एक जगह मैंने जहां जहां रखा था, एक एक जगह को खोल करके देखा, लेकिन सब जगह पर कोयले, कंकर, पत्थर। मैं इतनी बुरी तरह से ठगा गया। मैंने सोचा जिंदगी में मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे की, इन सब का पता कैसे लगा, कहाँ मैंने इसको लिख करके रखा, किसको इस राज का पता लगा जिसने इतनी बड़ी जो है बेईमानी का और इस तरह से मेरे को बर्बाद कर दिया। दिमाग तो बहुत खराब हुआ। लेकिन फिर मैंने सोचा भाई अब जो कुछ हुआ हुआ है और जो ख़त्म ही हो गया है, उसके लिए अब कर्म का बंधन करूं, अब बैर का बंधन करूं, हर किसी के ऊपर शक करूं और हर किसी के प्रति दुर्भावना मन के अंदर आए, ये तो ठीक नहीं है। मैंने धीरे 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 बड़ा समय लगा करके मैंने अपने दिमाग को तो सेट किया, मन को तो मैंने सही रास्ते के ऊपर लेकर के आया, लेकिन बाहर आने जाने की हिम्मत मेरी टूट गई, किसी से मिलने की हिम्मत टूट गई, कहीं जाने आने की हिम्मत टूट गई, किसी के सामने सामना करने की हिम्मत टूट गई। इसलिए मैं कहीं नहीं जाता, बस आज आँख आए। और मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था साक्षात भगवंत मेरे घर के अंदर पधारेंगे, अपने चरण सरोजों से इस मकान को पावन करेंगे, इस धरती को पावन करेंगे। मैंने तो सारी आशाएं छोड़ दी थी, एकांत वास का ही मैंने अभ्यास कर लिया था। आज आँख आए, सारी रौनक आई। और ये विनाश इस तरह से हुआ, ये दर्द तो इतना भयंकर दर्द था, लेकिन मैंने भी उसको स्वीकार कर लिया है। जो कुछ हुआ चलो जो है ठीक है, जो कुछ दुनिया के अंदर होता है ठीक ही होता है, उसके लिए क्या परेशान होना। लेकिन अब कोई काम धंधा याम तान उस करने की स्थिति नहीं रही, तो मैंने सोचा चलो ये जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत करते हैं। आचार्य भगवान ने उस सारी जगह को देखा, घूमे फिरे, पगला किया। सेठ को बड़ी तसल्ली हुई,
उसको कहा भगवान आँख आए बस सब कुछ आ गया हमारे पास। उन्होंने कहा ये फिर क्या किया उन कोयलों का, पत्थरों का? वो जो कंकर पत्थर कोयले तुम्हारे को दिखे थे, मिले थे, उनका क्या किया? उन्होंने कहा करना क्या है, उनको उठा करके बाहर ले जाके फेंक दिया। वो इधर उधर जो फेंक दिया, वो करना क्या है? मैंने सोचा कि यहीं पर मिट्टी की चीज मिट्टी में मिल जाएगी, तो मैंने वो कंकर पत्थर जो भी थे, कोयले थे, कंकर पत्थर थे, बाहर जा करके फेंकवा दिया। आचार्य हेमचंद्राचार्य समझ गए कि वो जो कंकर पत्थर कोयले बाहर फेंकवाए हुए हैं वो वास्तव में हीरेपन नहीं है, वास्तव में वो रत्न है, वास्तव में रत्न नवरत्न के रूप में, वास्तव में बड़ी कीमती चीजें, कीमती पत्थर हैं वो सब। लेकिन मुझे तो दिख रहा है, लेकिन सेठ को वो सब कोयले पत्थर नजर आ रहे हैं, कंकर नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब पुण्यवानी उतरती है, जब पाप कर्म का उदय आता है, अंतराय कर्म हावी हो जाता है, पाप कर्म जीवन के अंदर उदय आता है, तो उसकी दृष्टि बदल जाती है और रत्न भी उसको कंकर पत्थर की तरह नजर आते हैं। और कहा भी है रत्न गर्भा वसुंधरा, ये जो वसुंधरा है रत्न गर्भा है, यहाँ तो रत्न ही रत्न भरे पड़े हैं, पत्थर के रूप में, मिट्टी के रूप में, पेड़ों के रूप में, जड़ी बूटियों के रूप में, ऐसे हर प्रकार के जो है रत्न इस वसुंधरा में हैं। लेकिन कोई जानने वाला, समझने वाला उसको ही दिखते हैं, उसको ही मिलते हैं। और भाग्यशाली पुण्यशाली तो मिट्टी में भी हाथ डालता है तो सोना मिल जाता है। अगर भाग हमारा उतर गया हो तो सोने में भी हाथ डाले, रत्न में भी हाथ डाले, तो वहाँ पर कंकर पत्थर नजर आते हैं। ये सब उन्होंने मन के अंदर सोचा, मन के अंदर विचार किया और कहा देखो ये जो तुमने कंकर पत्थर कोयले जो कुछ भी हमने जो बाहर फेंकवाए हैं, उनको उठा करके जहाँ से निकाले वहीं पर रख दो और उसी तरह से दीवार को लिप दो। जिसके भाग का होगा, अगर भाग का होगा तो उसको मिल जाएगा। ऐसे बाहर ले जा करके फेंकने की ज़रूरत नहीं, आखिर तुम्हारी दीवार खोखली रह जाती है उसमें। इसलिए जहाँ जहाँ से तुमको लाया है वहाँ वहाँ पर उनको ले जा करके रख दो। और उन्होंने आइमिल की तपस्या, नवकार मंत्र की साधना की तपस्या और साधना की प्रक्रिया बतलाई। इस प्रकार से आइमिल के तप करो और नवकार मंत्र का जप करो, महापुरुषों का शरण लो, शासन देव का शरणा लो, नवकार मंत्र का जाप और आइमिल की तपस्या, इसकी आराधना करते हुए ये सब रख दो और प्रभु कृपा से जो कुछ होगा अच्छा ही अच्छा होगा। तो उस सृष्टि ने हाँ किया, उनको निवास स्थान पर छोड़ करके गया। इस उपकार के लिए बार बार उनके चरणों में आभार प्रकट किया, धन्यवाद प्रकट किया और वापिस अपने घर चला गया। अपने शांति से जीवन व्यतीत करने लगा। आइमिल की साधना और नवकार मंत्र की आराधना जैसे गुरुदेव ने बतलाया था उसी तरह से प्रारंभ किया। कोई अपेक्षा से प्रारंभ नहीं किया, कोई इच्छा से प्रारंभ नहीं किया। जैसे गुरु ने आदेश दिया था तो उसके अनुसार प्रारंभ किया, बिना इच्छा के प्रारंभ किया। और एक बार जैसे बाजार में गए हुए थे वो, तो उन्होंने देखा बाजार की ऐसी हालात है, इस समय थोड़ी सी भी पूंजी हो, उस पूंजी को लगा करके हजारों लाखों रुपया कमाया जा सकता है। बाजार का भाव ऐसा है, बाजार की स्थिति ऐसी है, ऐसा टर्निंग पॉइंट के ऊपर बाजार चल रहा है। इस समय अगर जो है कुछ पूंजी लगाया जाए तो उसका बहुत कुछ हमारे को परिणाम मिल सकता है। ये क्योंकि हर जगह के कुछ टर्निंग पॉइंट होते हैं, उनको समझने वाले बड़े और वो व्यापारी थे, पुराने व्यापारी थे, बाजार के हिसाब किताब को समझते थे। तो उन्होंने सोचा अरे थोड़ा सा एक आधी अगर इतना चोरी करने वाले ने कर लिया, लेकिन अगर एक दो भी रत्न मिल जाते, अगर थोड़ी सी भी पूंजी जो मैंने दबा रखी वहाँ पर थोड़ा बहुत भी अगर बचा हुआ रहता ना, तो उससे इस समय में सब कुछ करके लोगों के दुख दर्द को दूर कर सकता था और सब कुछ काम आ सकता था। टर्निंग पॉइंट है, हर कोई इसको समझ नहीं सकता और हर कोई इसके ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकता। तो ऐसा सोच करके एक दिन फिर उन्होंने उस दीवार को तोड़ करके जिस समय देखना शुरू किया, एक आधा तो कहीं पर भूलक चुक से रह गया हो, एक आधा तो मिल जाए।
और जैसे उन्होंने देखा तो देखते अंदर से प्रकाश निकलने लगा। खोला तो सारा का सारे वो जो कोयले पत्थर रखे थे सब रत्नों के रूप में उसको दिखाई दिया, और जहाँ भी देखा वहाँ पर वैसी स्थिति देखी। और उन्होंने वो पैसा फिर बाजार के अंदर लगाया, और लगाया तो जितनी समृद्धि पहले थी उससे भी 10 गुनी समृद्धि उनके पास हो गई। और उन्होंने वो सेवाएं की, वो हजारों उन्होंने धर्मशालाएं बनवाई, हजारों उन्होंने प्याऊ बनवाए, हजारों पाठशालाएं बनवाई, जहाँ पर गरीबों के लिए दान खाताएं खोला, दानशालाएं खोला। और ऐसे उन्होंने पूरे इलाके को नागपुर से लेकर के बंगाल तक, और बंगाल से लेकर के इधर गुजरात तक उन्होंने जो उपकार का काम किया, परोपकार का काम किया, ये गुरु की चीज़ है, गुरु ने दी हुई है, और गुरु के चरणों के अंदर इसको समर्पित करना है। तो उन्होंने सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पित किया और सब कुछ दान खाते के अंदर लगा दिया। उन्होंने सोचा अरे भाई मेरा होता तो मेरे पास रहता है, तो गुरु कृपा से मिला हुआ गुरु का प्रसाद है, निमित्त मैं बनाऊं, इसलिए मैंने इसका उपयोग करना है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे ऊंचे मंच से सारी दुनिया को यह आह्वान किया, हम सब जो सरकार हैं या हम लोग जो किसी देश के सबसे बड़े नागरिक हैं, नगर के देश के अध्यक्ष हैं, तो हम सब का कर्तव्य है कि इस धरती का, इस ब्रह्मांड की रक्षा करें, क्योंकि ये सब प्रभु परमात्मा ने बनाया हुआ है। उन्होंने हमारे को रहने के लिए दिया है, सारे जीव जंतुओं के रहने के लिए दिया है, और वो तो ऐसा सोच नहीं सकते। लेकिन राष्ट्राध्यक्ष जितने होते हैं, और राष्ट्राध्यक्ष वही होते हैं जो पूरे राष्ट्र के लिए सोचें, और हमने सारे ब्रह्मांड के लिए सोचना है। इस ब्रह्मांड को बना करके रखना, सुरक्षित रखना, अच्छा रखना, सुंदर रखना, और ये ट्रस्ट के रूप में हमने इसकी सारी सुरक्षा करने की, ग्लोबिंग सुरक्षा का, ग्लोबिंग हरित क्रांति का, ये जो है बीड़ा उठा करके चलना है, ये हमारा अपना कर्तव्य है। इस बात का पूरी दुनिया ने स्वागत किया, और उनकी उदारता, भारत की उदारता, जो प्रधानमंत्री ने भारतीय दर्शन की उदारता को सारी दुनिया के सामने रखा, नई सोच रखा, इससे नई चेतना का संचार हुआ है। तो हमारे देश की ये सोच रही है, ये चिंतन रहा है, और श्रवण भगवान महावीर स्वामी का ये संदेश रहा है, भाग्य और पुरुषार्थ ये दोनों चीज हैं, और दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। जब भी भाग्य खुले तो पुरुषार्थ के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब जब भी पुरुषार्थ के लिए आगे बढ़ते हैं तो सत्कर्म जीवन के अंदर होते ही रहते हैं, और पुण्यवानी का काम जितना भी हो सके करना चाहिए, जिससे हमारा पुण्य का वैभव भरपूर तरह से बढ़े। और जब जब भी मौका लगे पुण्य के या पुरुषार्थ का चांस मिले तो करते हैं, तो इस पुण्य का उपयोग करते हैं, पुरुषार्थ का ध्यान रखते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को हम लेकर के चलते हैं तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस ऊंचाई के लिए इस दृढ़ता के साथ चलने की ज़रूरत है। महापुरुषों ने ऐसा संदेश दिया है, तो इसको समझेंगे, समझ करके चलने का प्रयत्न करेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।